मैथ एयरफोर्स के एक्स ग्रुप का, ठीक है, क्या लेकर आया हूँ, एक्स ग्रुप का मैथ। उसमें से कितने टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, उनसे मैं पहले तो अपन को सेक्शन कट ऑफ पार करना है, जो कितनी रहती है अपनी 10, ठीक है, कितनी रहती है 10 रहती है सेक्शन कट ऑफ। पहले अपन को उसे पार करना है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कैसे पार करेंगे वो अब हम देखेंगे। कितनी 10 रहती है, उसे अपने को पार करना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर टारगेट अपना कितना रखा है, 20+, ठीक है। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर मैंने रखा है डिफ्रेंसिएशन, मतलब अवकलन। सेकंड नंबर पर है यहाँ पर इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन, ठीक है। इन दोनों को मैंने फर्स्ट पर क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ से 5+ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इन दोनों से 5+ क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं एयरफोर्स के लिए। एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए होते हैं, क्योंकि नेवी का और एयरफोर्स की मैथ का सिलेबस सेम रहता है, लेकिन नेवी में कुछ क्वेश्चन थोड़े एवरेज लेवल के पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एयरफोर्स का जो मैथ का लेवल रहता है वो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्या रखा है, लिमिट, मतलब सीमा, ठीक है। यहाँ पर सीमा को रखा गया है तीसरे नंबर पर, लिमिट। लिमिट से नेवी में बनती हैं 3 क्वेश्चन, नेवी, ठीक है, नेवी में बनेंगे 3 क्वेश्चन, ठीक है। और एयरफोर्स में 2 से 3 क्वेश्चन एयरफोर्स में भी बन जाते हैं, ठीक है, एयरफोर्स में भी बन जाएंगे। यहाँ से आगे चलते हैं। अब आगे हमने यहाँ पर रखा है प्रोबेबिलिटी को, मतलब प्रायिकता, ठीक है। क्या रखा है, प्रायिकता को। तो हम अब इसके बारे में, प्रायिकता के बारे में बात करेंगे। प्रायिकता से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रायिकता से। तो यहाँ पर हमने कितने, 4 टॉपिक। यहाँ पर एक टॉपिक और है अपना, कौन सा है, लॉग, ठीक है। 5वें नंबर पर लघु गुणक, ठीक है, लघु गुणक। यहाँ से भी मतलब लॉग, इसे शॉर्ट में पढ़ लो, ठीक है। लॉग से भी 1 से 2 नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मतलब अपना ये 5 यहाँ पर टॉपिक हैं। इन 5 टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, कितने क्वेश्चन हो गए, 10। तो अगर आपने इन 5 टॉपिकों पर अपनी अच्छी कमांड कर ली तो आपकी सेक्शन कट ऑफ तो क्लियर, सेक्शन कट ऑफ क्लियर। अब अपनी कहाँ पर ले जाने हैं, अब अपनी कट ऑफ, अब कहाँ पर पहुँचना है, कट ऑफ पर पहुँचेंगे। उसके बाद कहाँ पर पहुँचेंगे, मेरिट पर, ठीक है। तो पहले 1 बाय 1 क्लियर करो। पहले सेक्शन कट ऑफ, पहले सभी विषयों की सेक्शन कट ऑफ क्लियर करने की सोचो। इस बार कितनी रही थी, 10। सब विषय की, मैथ की ले लो, मैथ की, इंग्लिश की, फिजिक्स की। तो पहले अपना क्या टारगेट होना चाहिए, पहला अपना टारगेट होना चाहिए कि अपन सेक्शन कट ऑफ को क्लियर करें, ठीक है, सेक्शन कट ऑफ को क्लियर करें। उसके बाद अपने को कट ऑफ पर बात करेंगे, ठीक है। कट ऑफ के बाद फिर मेरिट पर बात होगी। तो पहले अपना सेक्शन क्लियर हो गया, सेक्शन अपना इन्हीं 5 टॉपिकों से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपने को अब क्या करना है, कट ऑफ के लिए नंबर बढ़ाना है। तो कहाँ से आएंगे, वो यहाँ से आएंगे, ये, ठीक है। इसके लिए मैं अपना कौन सा हमने लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्या से एक नंबर का क्वेश्चन 100% बनता है। ये इतने लिखे हैं, इनमें से 100% क्वेश्चन बने जाते हैं प्रत्येक शिफ्ट में, कौन सी भी शिफ्ट हो, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनना है तो बनना है, ठीक है। इतने भी मैंने अभी तक टॉपिक जितने भी बताए हैं उनमें से 100% बनेगा क्वेश्चन। किसी भी शिफ्ट की बात कर लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बात की है मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स को सांचा बोलते हैं और कोक, ठीक है। तो यहाँ पर अपने मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने, 3 नंबर के। वो भी कहाँ से आते हैं, इसके पेयर होते हैं, इसके पेयर हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, P&C, मतलब परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद अपना क्या है, बायनोमियल थ्योरम, मतलब द्विपद प्रमेय से भी एक क्वेश्चन, 0 से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आएगा, वो भी सिंपल नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद अपना है लाइन से भी क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है अपना, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एंड श्रृंखला, ठीक है। यहाँ से कितना क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कितना बनता है, एक। ये अपनी डायरी में नोट करते चलें, ठीक है। यहाँ पर अपने कितने टॉपिकों को चर्चा कर ली, 11,
ठीक है, टॉपिक 11 हो चुके हैं। और यहाँ से अपना कितना मटेरियल हो गया, कितने नंबर का, पहले उसमें 10 नंबर का हो गया था, उसके बाद यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 से 3 है तो 2 मानेंगे, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ से 7 नंबर का मटेरियल हो गया है। मतलब कितने नंबर हो गए अपने, 10 उस वाली स्लाइड में से और 7 इस वाली स्लाइड में से, टोटल नंबर हो चुके हैं अपने 17। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इतने मोस्ट टॉपिक हैं, इतने अगर आपने 11 टॉपिक पढ़ लिए तो आपके 15 प्लस नंबर किसी ने नहीं रोके। 100% लिख लो 100% लिख दिया। अगर आपके इतने टॉपिक क्लियर हैं, 11 टॉपिक मैंने बताए हैं, अगर आपके 11 टॉपिक क्लियर हैं तो आपके 15 प्लस नंबर हमसे लिख लो। ठीक है, आ जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अब हमने यहाँ पर बात करेंगे त्रिकोणमिति से। अगर एयरफोर्स की बात करो तो एयरफोर्स कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, इनवर्स वाला। कौन सा, इनवर्स से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इनवर्स से क्वेश्चन पूछेगा त्रिकोणमिति एयरफोर्स। और नेवी की बात करूँ, नेवी का मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका थोड़ा एवरेज लेवल का हो जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएंगे इनवर्स के, लेकिन कैसे, थोड़े हार्ड हो जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़े। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो उन्हें भी कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ वेक्टर से। वेक्टर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पर कोई श्योर नहीं है, ये सब टॉपिक श्योर नहीं है। ठीक है, कॉनिक सेक्शन की बात कर लेते हैं। कॉनिक सेक्शन से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कॉनिक सेक्शन से एक आप लिख लो, 100% आ सकता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये इतने हैं, इतने की श्योर नहीं है। ठीक है, आएगा तो आएगा, लेकिन नहीं आएगा नहीं आएगा। लेकिन वो मैंने अभी 11 टॉपिक बताए हैं, वहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। और अगर आपने इन 11 टॉपिकों को क्लियर किया होगा तो आपके 15 प्लस नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके बाद मैं इतने टॉपिकों को मैंने चर्चा की है। इसके बाद मैं बताऊँ अपना रह गया क्या, फंक्शन रह गया। ठीक है, सर्कल, वृत्त। ठीक है, सर्कल, वृत्त, जो फंक्शन अपना क्या है, फलन। ठीक है, रेंज वगैरह, रेंज, डोमेन। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं रेंज डोमेन से, इन्हें भी एक बार देख लें। ठीक है, इतने ही टॉपिक हैं अपनी। सबसे अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वो मैंने अभी जो 2 स्लाइड बताई हैं, उन दोनों स्लाइडों को अगर अच्छे से कवर कर लिया तो आपके 15 प्लस नंबर आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।